वो लटक जाएंगे। सिर्फ उनको एक ही अफसोस होगा कि उनके समझ में ये सिस्टम क्यों नहीं है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि आप अपने बच्चों की तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, उसी का अब मैं एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, किसी रास्ते चलते आपके पैर में कांटा चुभे, उस रास्ते पे आप में से कितने माँ बाप अपने बच्चों को भेजे? नहीं भेजेंगे। किसी चीज को छूने के बाद हाथ जले तो आप में से कितने लोगों के माँ बाप अपने बच्चों को उस चीज को छूने के लिए बोले? एक छोटा सा आंसर चाहिए आपसे कि जिस चीज से आप खुद ही संतुष्ट नहीं होते हैं, क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा भी वही? नहीं बजाना है तो ठीक से बजा लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, आरसीएम एक व्यापार है। क्या है? बोले मेरे साथ, व्यापार है। क्या है ये? व्यापार है। और व्यापार की एक भाषा जरूर समझिएगा कि ये व्यापारी जब छोटा होता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। भूलिएगा मत इस बात को। अच्छा ट्रेन में चाय वाले को कैसे बोलते हैं आप? चाय वाले। मूंगफली वाले से कैसे बात करते हैं आप? और चलिए 2 मिनट के लिए आप ठीक से बात कर भी ले तो सारे लोग तवज्जो से बात करते हैं उसके साथ। क्या वो व्यवसाय नहीं है? लेकिन दिक्कत क्या है उसके साथ में? छोटा व्यवसायी है। जिस दिन मोटा व्यवसायी बन गए ना, बड़े बड़े लोग सैल्यूट ठोकेंगे आपको। बस ये चीज दिमाग में बिठा के रखिए। और बड़ा वही होता है जो छोटा होता है। यस। तो घबराने और परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत में आप लाखों करोड़ों में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे कारोबार बढ़ता है यहाँ पे। लेकिन समझने की बात है कि देखिए आप आरसीएम करें ना करें, इसके थीम को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए, क्यों करना चाहिए इस बात को आप समझिए, तब आपको पता चलेगा कि आप वाकई में जो डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं वो क्या है। मेरे बहुत सारे साथियों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई। अरे दूसरों की बात तो छोड़िए, परिवार से विरोध होना शुरू हो गया। किस बात को लेके? आरसीएम को लेके। किस्मत वाला मैं उस इंसान को मानता हूं जिसको कि घर से सपोर्ट मिलता है आरसीएम करने में। हम लोग इतनी बड़ी किस्मत लेके पैदा नहीं हुए, शुरुआत से ही विरोध। माता जी अलग विरोध करती थी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, आप क्या करने लगा? सामान बेचने लगा। रिश्तेदार अलग परेशान कि माँ बाप का इज्जत और खानदान का इज्जत जो है मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हो गया। और पड़ोसियों का तो पूछिए ही मत, जिसकी जो मर्जी वो बोलता रहता था। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा क्लासमेट जिसे कि मैं खुद पढ़ाता था, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, एक बार उसकी नौकरी लगी तो वो आया मेरे पास और जिंदगी में पहली बार उसने मुझे समझाया। उसके पहले तक मैं ही उसे समझाता था। अब वो मुझे क्यों समझाने आया था? क्योंकि नौकरी लग गया। और वो भी सरकारी। तो हमारा तो विधान ऐसा बना हुआ है कि नौकरी ना हो तो शादी ना हो लोगों। इसलिए पढ़ने में ठीक ठाक है और मुझे भरोसा है कि कोई अच्छी नौकरी कर लोगे, छोड़ोगे फालतू का काम। मैंने कहा तुझे अपने रास्ते, मुझे समझा मत, क्योंकि मैंने ना डे 1 से एक काम किया। मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, आरसीएम के खिलाफ कभी कोई आवाज सुनना पसंद नहीं किया। ये मेरी शुरुआती दिनों की आदत रही और आज भी ये मौजूद है। 6 महीने बाद आया वो मेरे पास में, मेरे से पूछ रहा है कि अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा आरसीएम। बोला अब भी आरसीएम कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे गुस्सा आया थोड़ा लेकिन कंट्रोल किया। मैंने कहा मेरी छोड़, तू बता तू क्या कर रहा है? अच्छा किसी नौकरी वाले को आप बोले कि तू आजकल क्या कर रहा है, वो क्या बोलेगा? नहीं आप वो अनईजी नहीं करेगा, असहज हो जाएगा एकदम। तो मैं क्या नौकरी करने गया था, नौकरी कर रहा हूं। मैंने भी तुरंत बोला अब भी नौकरी कर रहे हो? 6 महीने हो गए अभी भी नौकरी। अब उसको लगा कि ये पागल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 40 साल उस जगह को आप पकड़े रहते हैं जहां बॉस, नहीं बोलूंगा, जो करता है ना वो परिवार अध्यक्ष लेगा ना तो खुद ही बोलेगा कि छोड़ दो ये लोग। सर ऐसा होता है नहीं होता? 40 साल ना मनमाफिक सैलरी,